फ्रेंड, महिलाओं को समझना इतना मुश्किल भी नहीं है और बहुत आसान है उन्हें समझना और उनको जानना। तो इतना मुश्किल नहीं है, तुम समझिए उस चीज को, क्योंकि महिलाएं किसी से कह नहीं पाती और घर में रहने वाली महिलाएं बहुत आहत होती हैं। तो उनको समझना आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो किसी से नहीं कह सकती। और ऐसे में अगर वो कोई गलत कदम उठाती हैं तो उसमें जिम्मेदार जहां तक है आप होते हैं। तो इसलिए उनको समझिए, जानिए और उनको पहचानिए और घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए अपने साथी का साथ दीजिए। तो आज मैं लेके आई हूँ यही टॉपिक, आप नया टॉपिक। तो बात करते हैं फ्रेंड। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सविता शर्मा के ब्लॉग में आप सभी का है स्वागत और उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी होगी, मस्त होगी और खुश होगी और मैं भी बहुत बढ़िया से हूँ। तो फ्रेंड, मैं आज फिर एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। और फ्रेंड, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो भी मैं टॉपिक लेती हूँ वो ऐसे लेती हूँ जो मेरे आसपास हो रहा होता है या जिस चीज का मैंने देखा होता है, तो मुझे लगता है ये सभी के साथ होता है और इस टॉपिक पर बात करनी बहुत जरूरी होती है। तो मैं फ्रेंड लेके आई हूँ आज महिलाओं के लिए टॉपिक, क्योंकि महिलाओं को समझना बहुत थोड़ा सा जितना आसान है उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को थोड़ी सेंसिटिव होती है, इमोशनल होती है और उनको ज़रूरत होती है थोड़े प्यार की, सपोर्ट की और समझने की। और क्योंकि घर हमारे जो आजकल घर बिखर रहे हैं वो शायद इसी का कारण है। और जो हम अपने थोड़ा बढ़ नहीं पा रहे आगे जीवन में, वो इसी का ही एक कारण है। और ये एक छोटी सी बात है कि घर में हम 24 घंटे काम करते रहते हैं। महिलाओं के लिए घर के काम बहुत सारे होते हैं। ऑफिस की बात एक अलग रह जाती है, क्योंकि ऑफिस में आपको एक लिमिटेड काम करना होता है और एक आपका टाइम पीरियड होता है उसे काम करने के लिए। लेकिन घर में कोई टाइम पीरियड नहीं होता। आप जब उठे जब मर्जी आपके लिए काम तैयार रहता है, आप जब मर्जी काम कर सकते हैं। आप काम से जिंदगी भर फ्री नहीं हो सकते। तो ये चीजें घर में कोई नहीं समझता और होता यही है कि जब महिलाएं काम करती रहती हैं, करती रहती हैं, करती रहती हैं, तो वो उससे हो जाती हैं बोर। और ऐसे में जब उनको कोई नहीं समझता तो वो या तो बहुत ज्यादा उग्र हो जाती हैं या बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं या उनका बिल्कुल मन मर चुका होता है। और ये चीजें होती हैं घर में लड़ाई झगड़े कलेश की और मनमुटाव की। फ्रेंड, जो महिलाएं अभी पढ़ लिख ली हैं और ऑफिस में जॉब कर रही हैं, उनकी बात एक अलग होती है। वो अपने डिसीजन लेने में सक्षम होती हैं और उनको थोड़ी बोल्डनेस भी आ जाती है। लेकिन जो महिलाएं शुरू से घर में हैं, पढ़ी लिखी भी नहीं हैं और जो कुछ काम भी नहीं कर सकती, उन महिलाओं का क्या? उनके बारे में कौन सोचेगा? उनकी इच्छाओं को कौन सोचेगा? उनको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, ये चीजें कौन सोचेगा? क्योंकि मैंने आसपास में देखा है महिलाएं होती है सारा दिन काम में लगी हुई हैं, बच्चों को संभाल रही है, घर में बड़ों को संभाल रही हैं और उसके बाद उनकी इच्छाओं को सुनने वाला जानने वाला कोई नहीं है। सबको लगता है कि ये नॉर्मल सी चीजें हैं। लेकिन वो जब मैं कई बार कितनी महिलाओं से बात करती हूँ, तो वाकई में उनके अंदर से मन मर चुके होते हैं। वो बात करते करते रो पड़ती हैं। उनको लगता है कि हम भी कुछ करें, लेकिन उनकी हंसी उड़ा दी जाती है या उनको कह दिया जाता है कि तुम इस लायक नहीं हो। तो वो सुन के चुप हो जाती हैं, क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी होती है उस चीज की। लेकिन वो आदत फिर भी छोड़ना चाहती हैं। तो क्योंकि घर में जब हम दो लोग होते हैं और हस्बैंड भी ध्यान नहीं दे रहा है, और तो रिश्तेदार वैसे भी ध्यान नहीं देंगे आपको। आपकी खुशी का ध्यान सबसे पहले आपके हस्बैंड को रखना है। और जब वो ही अपने आप में बिजी रहते हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे, आप पे ध्यान नहीं दे रहे, तो मैं मोटी छोटी सी बात है कि इंसान सबसे पहले वहीं से मरता है। मरने की शुरुआत वहीं से होती है। और इस चीज को समझने की कोई कोशिश भी नहीं करता। और सबको ये छोटी चीजें लगती है, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा अपना ससुराल संभाल रहा है, ससुराल वालों को लगता है वो अपना घर संभाल रही है, पति को लगता है वो अपने बच्चे संभाल रही है। लेकिन उसको कौन संभालेगा? उसके दिल को कौन संभालेगा? उसको कौन जाने? अगर फ्रेंड इस स्थिति को संभाल लिया जाए और सबसे पहली पहल पति की तरफ से की जाए कि अगर अपनी पत्नी को वो थोड़ा सा सम्मान दे, थोड़ा सा टाइम दे, उसको समझे,
परेशानियां सबके साथ होती हैं, दिक्कतें सबके साथ होती है। कोई भी हमारे आसपास ऐसा नहीं है जिसको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई स्थिति खराब ना हो। कोई ना कोई जीवन में कहीं ना कहीं उलझा हुआ है, और बहुत चीजें हैं जीवन में उतार चढ़ाव के लिए। तो इन चीजों को ये कहकर इग्नोर कर देना कि बहुत परेशानियां हैं, टाइम नहीं है, अभी दिक्कतें चल रही हैं, तो ये चीजें गलत हैं, क्योंकि ये जिंदगी भर चलती रहेंगी। एक ये जीवन है। एक चीज आप सही करेंगे, हो सकता है दूसरी बिगड़ जाए, दूसरी सही करें तो तीसरे का कुछ और हो जाए। तो इन चीजों को लेके आप कब तक अपने साथी को इग्नोर करेंगे, उसको नहीं समझेंगे, क्योंकि वो आपके पीछे आया है। अगर आप ही नहीं समझेंगे तो उसे और कोई समझने वाला नहीं है। और अगर जीवन की गाड़ी को आपको अच्छे से चलाना है, खुशी से चलाना है, और आपको लगता है घर का माहौल बहुत अच्छा बना रहे और घर में सब खुश रहे, तो सबसे पहले है कि आप अपनी बीवी पर, अपनी पत्नी पर, अपनी अर्धांगिनी पर ध्यान दें और उसको खुश रखने की कोशिश करें। अब जरूरी नहीं है आप उनको ऊपर पैसा खर्च करें, जरूरी होता है कि आप उनसे दो मीठी बातें करें, उनको समझें, उनकी प्रॉब्लम को सुने, उनको क्या अच्छा लगता है, बातें भी करेंगे तो बहुत है। लड़कियां इसी में खुश हो जाती है। लड़कियों की खुशी बहुत सस्ती होती है, लेकिन सब इसे महंगा बना देते हैं। और इसलिए इस छोटी सी चीज को जो बहुत सस्ती है, सिर्फ आपका प्यार, आपके दो शब्द चाहिए, अगर आप वो दे देंगे तो आपके घर की खुशियां आपके घर में रहेंगी, बजाय वो बाहर सड़कों पर धक्के खाने के। तो इन चीजों का फ्रेंड, मैंने फ्रेंड देखा है बहुत, आसपास में भी और वैसे भी, क्योंकि जीवन है, बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत चीजें हैं देखने को, बहुत लोग हैं जानने को। तो मैंने देखा कि जब तक कि पति कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन पत्नी पे बाउंडेशन है, उनकी खुशियों पे बाउंडेशन है, वो क्या कर रही हैं इस चीज पर बाउंडेशन है। और कोई भी उनको फ्रीडम नहीं है। और जहाँ तक कि मैंने देखा कि जहाँ लड़कियां खुद पे फिर लड़ झगड़ के अगर कोई चीज करती है तो उन्हें सब फ्री छोड़ देते हैं। ठीक है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर रही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लड़की ने पूछ लिया, अगर लड़की ने पूछ लिया कि मैं क्या ये कर सकती हूँ, तो उसका जवाब होगा नहीं। मैं वहां जा सकती हूँ, नहीं। आप, मैं ये कर सकती हूँ, नहीं। और जो लड़कियां ये कहती हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमें ये करना है, उनको ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती, ये चीज गलत होती है। इससे दूसरे पे असर पड़ता है कि क्या अब हमें बदतमीज होना या अपनी मर्जी से जीना है, तभी ये सब चीजें हो पाएंगी। अगर कोई आपको रिस्पेक्ट देकर और आपको पूछ रहा है, तो कम से कम उसे, अगर आपके पास रीजन है ना करने का, तो या तो उसे सॉलिड रीजन दीजिए। और अगर आप बस ऐसे ही मना कर रहे हैं, तो कभी कभी उसकी इच्छाओं का भी ध्यान रखिए। वो भी एक इंसान है और वो भी जीना चाहती है उमंगों के साथ। अगर वो अपनी उमंगों और खुशियों के साथ जिएगी, तो वो आपके घर को बहुत खुशियों से भर देगी, क्योंकि जब वो खुश होगी तो उसके पास देने को गम नहीं होगा, और जब आपने उसके जीवन में ही गम भर दिया है तो उसके पास खुशियां देने को नहीं होंगी। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारे पास जीवन का एक, भगवान ने हमें एक बैग दिया है, खुशियों से भरा हुआ बैग दिया है, अगर आप उसमें से लेंगे तो वो खुशियां ही देगी आपको। लेकिन अगर वो बैग ही खाली है तो उसमें से वो क्या देगी, कुछ भी नहीं है उसके पास देने को। तो पहले उसके बैग को खुशियों से भरिए, ताकि वो आपको रिटर्न में खुशियां ही। फ्रेंड, जीवन को जीना इतना अगर आसान नहीं है तो मुश्किल भी नहीं है। और हो सकता है आप किसी की इच्छाओं को मार रहे हो, किसी की खुशियों को दबा रहे हो। तो अगर ऐसा कहीं है तो अपने में सुधार लाइए, और ध्यान रखिए कि आपके घर में अगर कोई ऐसी महिला है, या आपके घर में आप ऐसा कुछ हो रहा है आपसे गलती से भी, तो उसे सुधारें और खुशियां दे। अगर आप खुशियां देंगे तो रिटर्न में आपको बहुत सारी खुशियां मिलेंगी, और ये तो जितना आप खर्च करेंगे उतनी आपको भगवान दुगनी करके देता है। तो इस चीज में बांटने में आप बिल्कुल मन को छोटा मत करिए, दिल खोल के खुशियां बांटिए। और इसके साथ ही आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसको जरूर आप मुझे बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसे लगे और कैसा लगा आपको जानने के बाद, क्योंकि मैं वही टॉपिक लेती हूँ जो हमारे साथ हो रहा होता है।
और फ्रेंड, अगर आपके मन में कोई ऐसा टॉपिक है या आप किसी चीज़ पे बात करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक मैं नया टॉपिक फिर से ढूँढती हूँ अपने फ्रेंड्स के लिए कि मैं किस पर आपसे बात कर सकती हूँ बिल्कुल बिंदास तरीके से। तो फ्रेंड, अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं उसमें हमने कौन सा टॉपिक चुना है और किसके बारे में बात की है। बातें बहुत सारी है, संसार बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।